नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित ग्रंथादिराज इष्टोपदेश। यस्य स्वयं स्वभावाप्तेरभावे कृत्सन कर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। इष्टोपदेश ग्रंथ के माध्यम से हम बहुत ही मांगलिक प्रेरणाएं ले रहे हैं। एक एक श्लोक में विषय विशेष कहकर आचार्य हमें प्रेरित कर रहे हैं कि अब तो हमें आत्महित में लग जाना चाहिए। जो आत्महित में प्रवृत्त होते हैं उनकी दशा कैसी होती है, ये श्लोक हमने पढ़ा है 41 नंबर का, कि वे तो बोलते हुए भी नहीं बोलते हैं, वे तो चलते हुए भी नहीं चलते हैं, वे तो देखते हुए भी नहीं देखते हैं, जो आत्म वस्तु में स्थिर होते हैं। क्योंकि जिसका जहाँ उपयोग होता है वास्तव में वो वहाँ होता है। हम कहाँ, जहाँ मेरा उपयोग। बच्चे जब खेल रहे होते हैं तो खेल रहे होते हैं वो, बस और कुछ नहीं कर रहे होते हैं। उन्हें कुछ दिखता नहीं है, उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता है, वो खेल रहे होते हैं। टीवी देख रहे होते हैं तब टीवी देख रहे होते हैं, दूसरा कुछ सुनाई नहीं देता है। तो उपयोग कहीं अगर स्थिर है तो बाकी सब कोई मायने नहीं रह जाता है। देखिए, मतलब वे किस स्तर पर पहुंच जाते हैं योगी जन, जो आत्म तत्व के प्रति रुचिवंत हो जाते हैं, उसकी चर्चा 42 नंबर के श्लोक में है। 42 किमिदं कीदृशं कस्य कस्मात्त्वेत्य विशेषयन् स्वदेहमपि न वैति योगी योगपरायणः। ये प्रश्नात्मक श्लोक है। किम इदम, क्या है ये, कीदृशम कैसा है ये, कस्य किसका है ये, कस्मात किससे है ये। जब भी हम कुछ वस्तु के विषय में विचार करते हैं या कोई भी वस्तु हम देखते हैं, नवीन वस्तु, तो ये 4-5 प्रश्न हमारे उत्पन्न होते हैं। क्या है ये, किसका है ये, कहाँ से आया है ये, क्या सा है ये, स्वरूप कैसा है, ऐसे अनेक प्रश्न उत्पन्न होते हैं। कि किमिदम कीदृशम कस्य कस्मात् क्व। आप समझ गए, ये इतने सारे प्रश्न उत्पन्न हो गए। इति अविशेषयन् स्वदेह अपि न वैति योगी योग परायण। जो योगी योग में परायण हैं, माने जो आत्मचित्त में लीन हैं, ऐसे योगी जन किसी भी प्रकार के विकल्प नहीं करते हैं। अविशेषयन माने उनमें विशेष विकल्प नहीं करते हैं। अविशेषयन माने सामान्य रहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि योगी जन जो हैं, जो योग में परायण हैं, नामधारी योगी नहीं, काम के योगी, के योग में जो परायण हैं, ऐसे योगी जन कीदृशम किमिदम कस्य कस्मात् क्व ऐसे प्रश्न नहीं करते हैं। वे तो देह के विषय में भी कुछ नहीं सोचते हैं, तो बाकी तो क्या जाने देवें। स्वदेहम अपि, अपनी देह के प्रति भी वे बहुत संकल्प विकल्प नहीं करते हैं। ऐसे योगी जन होते हैं। देखिए, ऐसा क्यों होता है, इसका क्या कारण है, उसका कारण बता रहे हैं 43 नंबर के श्लोक में। 43 यो यत्र निवसन्नास्ते स तत्र कुरुते रतिम
यो यत्र रमते तस्मादन्यत्र स न गच्छति। ये बहुत सामान्य न्याय है। यो यत्र निवसन आस्ते, कि जो जहाँ रहता है, स तत्र कुरुते रतिम, वो वहाँ रति करने लग जाता है, प्रेम करने लग जाता है, अच्छा लगने लग जाता है, मिलने लग जाता है। यो यत्र रमते, और जो जहाँ रमने लग जाता है, रति करने लग जाता है, तस्मात् अन्यत्र स न गच्छति, वह फिर वहाँ से कहीं और नहीं जाता है। ये तो लोक न्याय है कि जब हम इस शहर में आए थे 4 भी दिन मन नहीं लग रहा था, और फिर लगा तो ऐसा लगा कि अब कहीं जाने का मन नहीं होता है। तो ये क्या हुआ कि यो यत्र निवसन आस्ते, जो जहाँ रहने लग जाता है, क्या होता है, धीरे धीरे उसे वहाँ रति होने लग जाती है, प्रीति होने लग जाती है। और जिसको प्रीति होने लग जाती है, फिर वह उस स्थान को छोड़कर कहीं नहीं जाता है। सामान्य न्याय यही है। जो जो वस्तुएं हमारे संयोग में मिली थीं, समझो हमारा सबसे पहली मुलाकात मम्मी पापा से हुई थी, हम मम्मी पापा के पास में थे, तो क्या हुआ, धीरे धीरे उनसे रति होने लग गई, प्रेम होने लगा। प्रेम होने लगा तो क्या हो गया कि अब हम वहाँ मगन रहे, अब वहाँ छोड़ के नहीं जा सकते थे। फिर हमने बड़े रो धो के छोड़ा, तो ऐसा छोड़ा कि अब वहाँ नहीं जाना चाहते। अब हम जहाँ रहते हैं वहाँ रमने लग गए हैं, वहाँ रति होने लग गई है। जहाँ रति होने लग गई है वहाँ रमने लगे हैं, जहाँ रमने लगे हैं वहाँ से जाने का मन नहीं होता है। फिर कोई योग संयोग बनेगा, फिर वहाँ पहुँचेंगे। ये तो मैंने लोक उदाहरण दिया। शास्त्रीय बात कहें तो जब हम जिस गति में चले जाते हैं, 4 दिन उस गति में रहते हैं, क्या होता है, फिर वो गति अच्छी लगने लग जाती है। इसका एक पौराणिक उदाहरण आता है। एक कोई बड़ा बड़ा भारी व्यक्ति है, राजा जैसा, मतलब राजा ही है, राजा जैसा क्या, किसी अवधि ज्ञानी ने बता दिया कि अब जो तुम जो है ज़्यादा भाव मत खाओ, मरने के बाद आप कीड़े बनोगे। वह कहाँ कि आप अपना जो तुम्हारा खुद का जो पखाना है उसमें, बता दिया। तो उसने बेटे को बुलाया, बोले महाराज की वाणी है, झूठी तो नहीं होगी, तो एक काम करना, पखाने में रहना तो ठीक थोड़ी है, अब होगा तो होगा, तो मेरा जन्म अगर वहाँ हो तो तुम मुझे वहाँ मार डालना, तो कम से कम मैं उस वहाँ तो नहीं रहूँगा। तो ठीक है, कमिटमेंट हो गया। और जितने दिन कहे थे, अल्प दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। और देखा तो समूर्छन जीव होते हैं ये, तो हाल बड़े हो जाते हैं। तो लड़के को दिख गया कि ये देखो, ये वही लक्षण है जैसा कहा था, लाल रंग का कीड़ा कहा था, ये लाल रंग का कीड़ा है। क्या कहा था कि मार डालना। अब वो मारने गया, तो जैसे ही मारने गया वो अंदर घुस गया। अब वो उसके प्रयास फैल हो रहे हैं, वो इतनी सी जगह होगी उसके अंदर भी जाके, आप यहां से निकाला जैसे तैसे, तो दूसरे उसमें घुस गया, तीसरे, फिर वहां विष्ठा पड़ी तो विष्ठा के अंदर घुस गया। क्या हुआ समझ में आया? यो यत्र निवसन्नास्ते सतत्र कुरुते रतिम, यो यत्र रमते तस्मादन्यत्र स न गच्छति। ये एकदम बेसिक न्याय है कि जो जहाँ रहने लगता है या जो जहाँ रहता है वो वहाँ रति करने लग जाता है, जो जहाँ रति करने लग जाता है वहाँ रमने लग जाता है, और रमने लग जाता है फिर वो छोड़ के नहीं जाता है। ये मोह का ऐसा ही कोई स्वरूप है। ये तो सामान्य कहावत कही, लेकिन ये प्रकरण तो मोक्ष मार्ग का है, आत्महित का है, योगियों का है। तो योगी कहाँ रहते हैं? शरीर में के संयोगों में के आत्मा में। तो उन्हें कहाँ रति होगी? आत्मा में। फिर वे आत्मा को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। अज्ञानी कहाँ रहता है? शरीर और संयोगों में। शरीर और संयोगों से उसे रति होती है, शरीर और संयोगों से छोड़कर जाना नहीं चाहता है। लेकिन छूटते हैं कि नहीं छूटते हैं? छूटते हैं। आकुलता करता है, व्याकुलता करता है, परेशान होता है, दुखी होता है। हाँ, सामान्य सा नियम है
इसकी ऐसी परिणति है, इसको बोलते हैं प्राप्त पर्याय में तन्मय हो जाता है। प्राप्त पर्याय में तन्मय हो जाता है, जहाँ जाता है वहीं मगन हो जाता है। संसारी जीव की दशा बड़ी विचित्र है, ऐसी विचित्र है, जहाँ गया बस यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। वो अग्रहित मिथ्या तो कैसे काम करता है? मतलब मनुष्य पर्याय में आप आए तो अंतर्मन क्या कह रहा है? मैं मनुष्य हूँ। और मनुष्य में भी अगर स्त्री पर्याय में होंगे तो कहेगा मैं स्त्री हूँ, पुरुष पर्याय में होगा तो कहेगा पुरुष हूँ। तो बाहर से अपने आकलन करता रहेगा और ये शरीर छूट जाएगा, गधे का शरीर मिल जाएगा तो क्या कहेगा? मैं गधा हूँ। कुत्ते का शरीर मिल जाएगा तो क्या बोलेगा? मैं कुत्ता हूँ। बोले या ना बोले, उसकी भाव भूमि में क्या रहेगा? यही मैं हूँ। वो बचाव करेगा तो अपने शरीर का बचाव करेगा, अपने संयोगों का बचाव करेगा, अपने बच्चों का बचाव करेगा। तो ये तो सामान्य नियम है भाई साहब। जो जहाँ निवास करने लग जाता है वो वहाँ रति करता है, और जो जहाँ रमता है वो फिर वहाँ से कहीं अन्यत्र नहीं जाता है। ऐसा है। तो योगी जनों का क्या नियम है? वे तो आत्मा में रहते हैं, तो आत्मा में लंबे टाइम तक रहने से क्या होता है? आत्मा से ही प्रेम हो जाता है। फिर गांव में आग लगे हमें कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है, प्रलय आ रहा है या निर्माण हो रहा है, दोनों ही परिस्थितियां उसे समान लगने लग जाती हैं। और आत्मा में रति होने से, आत्मा में रमन होने से वो जो आनंद आता है, फिर वो आत्मा से बाहर भी नहीं जाना चाहता है। देखो कैसे नहीं जाना चाहता है, 44 नंबर की कथा। अगच्छन्तस् विशेषाण मन विज्ञश्च जायते अज्ञातत् विशेषस्तु बध्येते न विमुच्यते। ये कहते हैं कि वो जो है ना, अगच्छन नहीं जाता है। कहाँ नहीं जाता है? तद विशेषाणाम, उनके विशेषों में। किन के विशेषों में? किसकी चर्चा चल रही थी? शरीर आदि संयोगों के विशेषों में नहीं जाता है। जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं, अनविज्ञश्च जायते, वो उनके विषय में तो अनविज्ञ ही रहता है, कुछ नहीं पता है क्या हो रहा है। अज्ञात तद विशेषस्तु, वो अज्ञात रहता है, कुछ अता पता नहीं उसे दुनिया में क्या हो रहा है। उससे फायदा क्या होता है मालूम है? बध्यते न विमुच्यते, वह बंधता नहीं है, अपितु विमुक्त हो जाता है। वो तो मुक्त हो जाता है। कौन? जो नहीं जाता है। कहाँ नहीं जाता है? तद विशेषाणाम, उनके विशेषों में। किनके विशेषों में? शरीर और संयोगों के विशेषों में। अनविज्ञश्च जायते, वो अनविज्ञ रहता है। अज्ञातत् विशेषस्तु, और वह उसमें विशेषताएं नहीं ढूंढता है, उसमें सौंदर्य नहीं ढूंढता है और सौंदर्य की कल्पना नहीं करता है। वो समता भाव से रखता है, तो फिर ना तो वो बंध को प्राप्त होता है, ना वो बंध को प्राप्त नहीं होता है, उल्टा क्या होता है? मुक्त हो जाता है। अब बंध मुक्ति के आधार क्या हैं? देखो, जनरली हमारे चित्त में ये बात आती है कि मुझे जो बंधन हो रहा है ना, बंधन माने राग द्वेष, राग द्वेष से ही बंधन होते हैं। तो मुझे जो राग द्वेष हो रहा है वो क्यों हो रहा है? सबसे पहला जवाब आता है, शायद मेरे आसपास के जो द्रव्य हैं, संयोग हैं, वो मेरे अनुकूल परिणमन नहीं कर रहे हैं। यहाँ से शुरू होती है उसकी सोच, थिंकिंग। फिर क्या करता है? वो पूरी ताकत लगा देता है कि मेरे आसपास के संयोग अनुकूल परिणमन करें। आसपास के संयोग अनुकूल परिणमन करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। जरूरी है नहीं करेंगे। हम जिस काल में पैदा हुए हैं, इस काल का नाम मालूम है क्या है? बताओ आनंद भैया, इस काल का नाम क्या है? पंचम काल है, बराबर है। पंचम तो नंबर है, काल का नाम क्या है? हाँ, ये पूरे युग का नाम बता दिया कि पूरे जो होलसेल में जो है ना, 1 से लेकर के 5वें तक का, उसका नाम है हुंडावसर्पणी। ठीक है, हुंडावसर्पणी काल जो है वो किसका नाम है? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें, 6 कालों का मिला करके एक नाम है हुंडावसर्पणी। 5वां क्या चल रहा है? नंबर का काल चल रहा है।
मैं पूछ रहा हूं 5वें नंबर का जो हुंडा अवसर्पणी काल में काल है उसका नाम क्या है? सुखमा के दुखमा के सुखमा दुखमा? दुखमा। काल का नाम क्या है? दुखमा। काल का नाम क्या है नीरव भैया? दुखमा। काल का नाम क्या है? दुखमा। हम क्या ढूंढ रहे हैं? बोले रीचेक। स्टोर पे लिखा था वाइन, अंदर घुसे शरबत है क्या? अरे उधर पढ़ा नहीं क्या लिखा था? जिस स्टोर में घुसे हैं वहां क्या माल मिलेगा? कपड़े का स्टोर है तो अंदर क्या मिलेगा? सोना चांदी। सोने चांदी की दुकान है तो अंदर क्या मिलेंगे? जूते चप्पल। जूते चप्पल की दुकान है तो अंदर क्या मिलेगा? मकान का सामान। जब टाइटल ही उसका लिखा हुआ है, इस काल का नाम क्या है? दुखमा। हम क्या जुगाड़ कर रहे हैं? कोई मंत्र मिल जाए, कोई तंत्र मिल जाए, कोई औषधि मिल जाए, कोई व्यक्ति मेरे पे प्रसन्न हो जाए, कोई चमत्कारिक गुरु मिल जाए और मेरे जीवन में खुशहाली आ जाए। तो आचार्य पूछे तुम कहाँ आए हो? बोले दुखमा काल में। बस खत्म विषय, मेरा चैप्टर। अब इसके आगे हम क्या बोलें? समझ में आता है हमारी प्रॉब्लम कैसी हो रही है? पैसा खर्च करके हम स्विट्जरलैंड गए। कहाँ गए? स्विट्जरलैंड। चले जाओ, ज्ञान में जाने में तो 2 पैसे टिकट नहीं लगता ना, तो ज्ञान से चले जाओ। अच्छा, वहाँ जाके हमने कंप्लेंट की, अरे यहाँ बर्फ बहुत है, ठंड बहुत पड़ती है। तो ये कंप्लेंट कैसी है? भाई साहब आप आए कहाँ हो? आए कहाँ हो? कि साहब स्विट्जरलैंड। बस खत्म। आप इससे ज़्यादा क्या है? तुम्हें अगर ठंड नहीं चाहिए थी तो जाते कहीं रेगिस्तान में, तो आपको गर्मी मिलती। फिर वो 2 ही पहुंच गए रेगिस्तान में, यहाँ धूल बहुत उड़ रही है। अरे आए कहाँ हो? रेगिस्तान में। तो रेगिस्तान में धूल नहीं उड़ेगी तो कहाँ धूल उड़ेगी बताओ? स्विट्जरलैंड में ठंड नहीं पड़ेगी तो कहाँ ठंड पड़ेगी बताओ? जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकले गर्म हवाएं चली। बोले कहाँ आए हो? बोले डलास में। अरे गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत। अरे भाई साहब ज्यादा रोज रोज माला जपो तो डलास छोड़ दो, और नहीं तो चुप रहो। मैं क्या है ये? मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि हम जिस वातावरण में रह रहे हैं उस वातावरण का नाम है दुखमा काल। इस काल का नाम दुखमा काल है। अच्छा, इसमें कौन पैदा होता है मालूम है? कौन पैदा होता है? सम्यक दृष्टि पैदा नहीं होते हैं। सम्यक दृष्टि पैदा नहीं होते हैं माने इतनी भी ठीक नहीं जगह है कि कोई सम्यक दृष्टि यहाँ आ जाए। नो एंट्री सम्यक दृष्टियों को। तो कौन आप पैदा होते हैं पंचम काल में? बोले जिसने पूर्व जन्म में जिन धर्म की विराधना की हो, पाप कमाया हो। गजब हो गया, पुण्य कमा के नहीं आए हम यहाँ जो आए हैं, कोई सेटलर हाउस में जो लोग गए हैं वे भाग्यशाली नहीं है। पंचम काल में आने वाला जीव भाग्यशाली जीव नहीं है। आपको याद हो तो रामायण में एक बार एक घटना घटी थी। वो विभीषण जी पार्टी चेंज कर रहे थे, बोले कि हमको जो है यहाँ की सदस्यता चाहिए। तो राम जी तो बोले दे दो, अपना क्या बिगड़ रहा है, अपना खुला दरबार है, कोई भाग लेना चाहता है दे दो। नहीं बोले भरोसा नहीं है इस आदमी का, शत्रु पार्टी से है, शत्रु पार्टी से। अब सम्यक दृष्टियों का तो बड़ा न्याय होता है, बोले होगा शत्रु पार्टी से, अपना उदय होगा तो उसकी शत्रुता काम आएगी, उसका उदय नहीं होगा तो उसकी शत्रुता क्या काम आएगी। फिर भी उससे बोला कि भाई साहब ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। तो बताओ क्या समाधान किया विभीषण ने? क्या वचन दिए? यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो पंचम काल का मनुष्य बनूं। जैसे आज की तारीख में कोई ये कहे यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो नरक मिले मुझे। स्टेटमेंट समझ में आ रहा है? मतलब बहुत बढ़िया जगह तो नहीं है ये तो कंफर्म है। शास्त्र तो क्लियर कह रहे हैं इसका नाम दुखमा काल है, जीव विराधना करके आता है। अब इतना सब करके आए हैं तो बहुत फैसिलिटी की डिमांड करना थोड़ी सी बेवकूफ़ी जैसी लगती है। जैसे जेल में कोई कहे भाई साहब टीवी सही नहीं चल रहा है, बोले चुप, तो जेल में बैठा है बोला टीवी सही नहीं चल रहा है, तेरे को लगा मिल गया, यही बहुत बड़ी बात है। जो आ रहा है देखते रहे शांति से। मतलब आप हैं कहाँ और 4 दिन की फैसिलिटी लेके करोगे भी क्या? तो ये तो इतनी सी बात बता रहे हैं कि भैया
कि बहुत विकल्प करने से कोई लाभ नहीं है। किसके मामले में? कि जो शरीर और संयोग हमें कर्मोदय से प्राप्त हुए हैं उनके बारे में बहुत विकल्प करने ही नहीं चाहिए, और उनसे अगर विकल्पों से छूट जाते हैं, हम विकल्प नहीं करते हैं शरीर और संयोगों के बारे में और आत्मचिंतन में रहते हैं, तो हम बंध को प्राप्त नहीं होते हैं, उल्टे विमुच्यते, मुक्त हो जाते हैं, छूट जाते हैं। गजब, एक से एक, मतलब कम कम शब्दों में ऐसी बढ़िया बढ़िया भर भर के बात लिखी है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। फिर एक प्रश्न हो जाता है, फिर यार जब आप इतने कह रहे हो तो हम चार गति के चक्कर क्यों लगा रहे हैं? तो उसका जवाब दे रहे हैं 46 नंबर के श्लोक में। अविद्वान पुद्गल द्रव्यम, अच्छा 45 आएगा अभी। वाह भाई वाह, धन्यवाद आपकी जागरूकता अभियान के लिए। हाँ, नहीं तो एक छूट ही जाता। हाँ, मिल गया। 45 107 पेज है ना। परस्ततो दुःख मात्मैवात्मा ततः सुखम अतएव महात्मानस्तन्निमित्तं कृतोद्यमः। कि ये जो परेशानियां हैं या सुख है, दो शब्द हैं इसमें, दुखम सुखम, ऊपर वाली पंक्ति में मिल गया होगा आपको। पहली पंक्ति का आधा पद है दुखम का और आधा पद है सुखम का। तो ये बता रहे हैं सुख कहाँ से जनरेट हो रहा है और दुख कहाँ से जनरेट हो रहा है, सुख का कारण क्या है और दुख का कारण क्या है। तो दो चीजें हैं ये यहाँ पर सुख और दुख के हेतु में। परह परह एक शब्द लिखा है, क्या लिखा है? परह परह। परह माने दूसरा, एक बार और लिखा है परह, दूसरा दूसरा है भाई साहब। पर है, पर को स्व ना मानो। पर है, ततः दुखम, इसलिए उससे दुख होता है। एक डायलॉग चलता है, पता है, कुछ लोग बोलते हैं, देखो वैसे तो सब बढ़िया है, हमें तो अपने कष्ट दे रहे हैं, दूसरों से हमें कम तकलीफ है। हाँ, हमें अपने लोग कष्ट दे रहे हैं। वो उसके लिए बोलता है, वो क्या था, वो मेरी किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, ऐसे डायलॉगबाजी करता है। तो उसका सार ये है कि हमें तो अपनों ने कष्ट दिया है। आचार्य देव जवाब देते हैं कि नहीं, कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। गलतफहमी हुई है कहीं। क्या गलतफहमी हुई है? कि यदि वो अपना होगा तो कष्ट दे नहीं सकता है, और कष्ट दे रहा है तो अपना नहीं है। उसको आधार लिख के कलश लिखा है, श्लोक है ये। पर परह ततो दुखम, पर है इसलिए आपको वो दुख दे रहा है। आत्मेव आत्मा ततो सुखम, आत्मा आत्मा है इसलिए सुख मिलता है। आत्मा आत्मा है, आत्मा क्या है? आत्मा है, मतलब अपनी आत्मा अपनी है, तो अपनी आत्मा अपनी है तो अपने से क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। पर पराया है तो पराये से क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। तो वो जो कह रहा था अपने कष्ट दे रहे हैं, कि नहीं आप रीचेक करो, अपने होंगे नहीं वो, और यदि अपने होंगे तो कष्ट नहीं दे सकते वो, और कष्ट दे रहे हैं तो अपना नहीं होगा। अब बड़ा मुश्किल काम होता है। एक अम्मा जी आई थी बहुत पहले, रोते धोते कि साहब मैं बड़ी परेशान हूँ, मैंने बहुत कोशिश की है लेकिन मेरा बेटा जो है धर्म मार्ग पर लगता नहीं है, और आए दिन हमको कुछ ना कुछ दुर्वचन कह जाता है, आता है पैसे मांगता है, पैसे मांग के चला जाता है, और अब तो जो है 4-5 साल से मैंने बात ही करना बंद कर दी है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत दुख होता है, बहुत परेशान रहते हैं मुझसे। क्या करता है? बोले वो अपनी काम करता है। कहाँ रहता है? बोले यहाँ से 2 मोहल्ले दूर रहता है। तो मैं आपको क्या दुख है? कि वो ठीक से रहता नहीं है, समय पर उठता नहीं है, रोजगार सही नहीं करता है, लोगों से बात सही नहीं करता है, जो भी है उसकी ठीक जीवन नहीं है उसका। तो सुखी होने का मैंने कहा आपके पास एक उपाय है क्या? बोलो शॉर्टकट क्या है? हाँ, उसे अपना बेटा मानना छोड़ दो। वो तो खड़ी हो गई।
बोले ऐसा कैसे, है तो मेरा ही, तो मेरा अंदर ही अंदर का फिर मरो। भाई जो चीज, जो वस्तु तुम्हें पीड़ा पहुंचा रही है, और दूसरी बात वो साथ में भी नहीं है, अलग अलग है, तो अब जो दुख है, पीड़ा है, वो कहाँ है? ज्ञान में ही अपनेपन का है ना। वो अपनी जिंदगी जी रहा है, तुम अपनी जिंदगी जी रहे हो, वो जो बीच का अपनापन है वो कष्ट पहुंचा रहा है। तो अब सुखी होना हो तो क्या उपाय है? मेरा पर से संबंध नहीं, तो आप सुखी हो जाओगे। तो सुखी, दुख कहां से था? दुख इसलिए नहीं था कि सामने वाले किसी को कष्ट पहुंच रहा था, दुख इसलिए था कि वो मेरा था। कष्ट तो इस धरती पर वर्तमान में भी अनंत जीवों को हो रहा है, अनंत एट प्रेजेंट भी। आप सोचोगे ना, अनंत जीवों को कष्ट हो रहा है एट प्रेजेंट, अभी। हाँ, अपन बैठे हैं ना, इसी क्षण, बोलो अनंत जीव राशि कष्ट में है कि नहीं है? कितने जीव ये अपने बूचड़ खाने जो होते हैं, स्टोर हाउस, वहां कट पिट रहे हैं। कितने जीवों के एक्सीडेंट हो रहे हैं। जब अपन स्टेटमेंट दे रहे हैं ना, उस समय भी रोडों से टकरा रहे हैं, किसी का सट फूट रहे हैं, कोई पानी में, नाव में डूब रहे हैं, कोई जमीन फट रहे हैं, मतलब आप एट प्रेजेंट। लेकिन आपको दुख किसका है? कोई दुख है आपको? लेकिन दुख शुरू हो सकता है कहां से? कि उन अनंतों में से कोई एक भी जिससे मेरा अपनापन होगा, वो यदि पीड़ित होगा तो फिर मैं परेशान हो सकता हूं। और फिर मैं इतना परेशान हो सकता हूं कि जितना वो परेशान नहीं होगा, उससे ज्यादा मैं परेशान हो सकता हूं। तो ये जो परेशानी है कहां से आई? बोले ममत्व से आई। किसके ममत्व से आई? स्व के ममत्व से कि पर के ममत्व से? पर के ममत्व से आई। तो पर तो आपको दुखी देगा भाई साहब। तो क्या करें? परह परह ततो दुखम आत्मैवात्मा ततः सुखम। पर है इसलिए वहां से दुख मिलता है। आत्मा आत्मा है तो आत्मा से आपको सुख मिलेगा। अतएव महात्मान तन्निमित्तम कृतोद्यमः। अतएव महात्माओं ने उसके निमित्त कृत उद्यमः उद्यम करते हैं। किसके निमित्त उद्यम करते हैं? जो चाहिए हो उसके निमित्त उद्यम करते हैं। ऊपर की पंक्ति में तो आपको ऑप्शन दे दिए हैं, सुखी होने की भी ऑप्शन दे दिए हैं और दुखी होने के भी ऑप्शन दे दिए हैं। सुखी होने का ऑप्शन क्या है? मैं ही मुझे सुखी रख सकता हूं, इस धरती पर कोई दूसरा मुझे सुखी रख सकता है, ये विचारधारा ही दुख को जन्म देती है। और हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है? कि सामने वाला मुझे सुखी कर दे। वह और प्रश्न ये, सामने वाला सुखी करे तो करे कैसे? उपाय बताओ। ये पर पदार्थ आपको कैसे सुखी कर सकता है? तुझे सुखी होना है तो तू अपनी शरण में जा। या तो इतना सा शॉर्टकट बता रहे हैं, अतएव महात्मान तन्निमित्तम कृतोद्यमः। अतएव महात्माओं ने उसके निमित्त उद्यम किया है। किसके निमित्त उद्यम किया है? आत्मा आत्मा ततः सुखम। आत्मा ही आत्मा में सुख है, इसलिए आत्मा के लिए उन्होंने उद्यम किया है। परह परह ततो दुखम। पर माने देहादि जो हैं, शरीर आदि संयोग जो हैं, ये सब पर हैं, इनके लिए उद्यम नहीं करते हैं। चलो साहब, अब मतलब पर में आप इसमें विस्तार करोगे तो बहुत है। मतलब ऐसा समझा जाए तो अकेला शरीर नहीं है, समस्त संयोग हैं। मतलब जितने भी 9 कर्म हैं, वे सारे के सारे 9 कर्म तुम्हें दुख देने में निमित्त बन सकते हैं, क्योंकि वो पर है। जो जो इस धरती पर है, यदि आपने उससे प्रीति की तो वो आपको दुखी करेगा। चाहे वो 1 रुपए का पेन हो, चाहे $1 लाख की गाड़ी हो, वो पर है, वो पीड़ा पहुंचाएगी। वस्तु पीड़ा नहीं पहुंचाएगी, वस्तु में जो अपनापन है वो पीड़ा पहुंचाएगी। वस्तु कैसे पीड़ा पहुंचाएगी? वो तो अचेतन है, वो वस्तु में अपनापन मान लिया है। और वस्तु अपने स्वकाल में नष्ट होती है, बनती बिगड़ती है, टूटती है, हम दुखी होते हैं। तो जो दुख आ रहा है वो कहां से आ रहा है? बोले अज्ञान से आ रहा है, वस्तु के घटने बढ़ने से नहीं आ रहा है, वो तो उसका नेचर है। आचार्यों ने तो हर एक वस्तु पर एक वो लगाया ना स्टिकर, कौन सा? इस धरती पर जितनी वस्तुएं हैं वे सब अनित्य हैं। बोलो है कि नहीं है? ऐसी कोई वस्तु है जो परमानेंट रहेगी?
एक भी इस धरती पर ऐसी वस्तु है जो परमानेंट रहेगी? एक भी वस्तु आप सोचो, एक आध वस्तु कोई आपको दिख रही होगी ये परमानेंट रहेगा? मतलब 2-2 हजार साल पहले बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने, जिनके किस्से शास्त्रों में पढ़े जाते हैं, वो किताबों में लिखे हुए हैं, कितने बड़े बड़े महल बनाए थे। सम्राट चंद्रगुप्त ने कितना बड़ा महल बनाया होगा अपने लिए। नालंदा विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, जहाँ 10-10 हजार स्टूडेंट एक साथ पढ़ते होंगे, आप परिकल्पना कर सकते हो कि कितना बड़ा कैंपस रहा होगा उस जमाने का। आप देखने जाओ, क्या दिखता है वो? ईंटों का ढेर दिखता है। एक ईंट के ढेर पे खड़े होकर सोचते हैं देखो यहाँ ये था, यहाँ ये था, यहाँ ये था। ये तो इतने से पीरियड में तो कह रहे कि इस धरती पर जितनी वस्तुएं हैं वे सब अनित्यता को प्राप्त हैं, चाहे शरीर हो चाहे संयोग हो। अच्छा, इसको कोई रोक सकता है, कोई बचा सकता है कि नहीं? या शरण, टाइम खराब मत करना, किसी की शरण में चले मत जाना, वो आपको पैसे से लूट लेगा, समय से लूट लेगा। इस धरती पर कोई ऐसा तंत्र मंत्र, ज्योतिष, वास्तु नहीं है जो परिणमन को रोक देवे। भाई साहब, प्रलय आ जाएगा, परिणमन रुक जाएगा। तो एक एक जीव का अपना अपना पुण्य पाप का उदय है, उसके अनुसार से घटनाएं घटेंगी। ज्ञानी किसे कहते हैं, समझदार किसे कहते हैं कि उन घटनाओं को जान लेते हैं। अज्ञानी कहते हैं, किसे कहते हैं, नासमझ किसे कहते हैं, उन घटनाओं को देखकर राग द्वेष करते हैं, विचलित करते हैं, आकुलता करते हैं। ये मार्ग वितरागी है, तो भैया आकुलता ना करो। क्या करना चाहिए? परः परस्ततो दुःख मात्मैवात्मा ततः सुखम अतएव महात्मानस्तन्निमित्तम कृतोद्यमः। अतएव महात्माओं ने सुख के निमित्त उद्यम किया है, तो हम भी सुख के निमित्त ही उद्यम करें। इस शरीर और संयोगों में जो ऊर्जा खर्च कर रहे हैं ना, ये समझदारी नहीं है। बोलो, भगवान राजकुमार थे कि नहीं थे? महावीर थे। सब कुछ छोड़ छाड़ के दीक्षा ली थी ना। इसका मतलब क्या है? आदिनाथ भगवान सब कुछ संपन्नशाली थे कि नहीं थे? थे। छोड़ छाड़ के दीक्षा ली थी ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, यदि उन्हें उस अवस्था में सुख होता तो क्यों छोड़ते? जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। क्या क्या जरूरत थी? बोलो। ऐसा है, ये तो ना समझी के दौरे पड़ते हैं इस जीव को। भगवान के स्वरूप को समझता नहीं है ना, तो भगवान के दरबार में जाके पहुंच के भगवान को वो देता है रिश्वत, भगवान मेरा काम कर देना। कोई पूछा, अच्छा काम हो जाएगा, क्या करेगा तू? बोले 200 ग्राम चांदी का छत्र चढ़ाऊंगा मैं। बेचारे भोले राम जी को पता ही नहीं है कि तुम जिनसे बात कर रहे हो ना, इनका नाम महावीर है। ये कुंटलों चांदी छोड़ के दीक्षा ली थी इन्होंने। आप समझे? टनों से चांदी थी इनके घर में, प्लास्टिक के मग्गे बाल्टी नहीं थे नहाने के। 200 किलो आप समझ गए? मतलब इतने ऐसे विराट व्यक्तित्व को ऑफर क्या दे रहा है? 200 ग्राम चांदी का। अब पता कैसे काम चलेगा? तो वो भी मिलावट वाला। एक्चुअली हम समझ नहीं पाए। हमने क्या समझा, जगत में जैसे अन्य जो लोग थे, अन्य देवत्वता की प्रतिष्ठाएं थी, वैसे ये भी होंगे। भैया, ये दोष और आवरण से रहित आप्त पुरुष हैं, ये निर्दोष आप्त पुरुष हैं। यहाँ रंच मात्र भी राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ आदि भाव बचे नहीं हैं। इनका नाम जिन है, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, क्रोध आदि का अभाव कर लिया है। अब तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर तुझे मोक्ष नहीं ले जाएंगे। तो फिर नई बात आ जाएगी, फिर मैं भक्ति करने आऊं कि नहीं आऊं? कि भैया तुझे मोक्ष जाना हो तो जरूर आ। बोले भगवान तो ले नहीं जाएंगे। हाँ, भगवान नहीं ले जाएंगे। अभी 2 दिन पहले एक श्लोक आया था ना, फिर धर्माचार्यों की क्या उपयोगिता रह जाएगी? बोले धर्माचार्य आदि निमित्त बनेंगे। कैसे निमित्त बनेंगे? जैसे धर्मास्तिका निमित्त बनता है वैसे धर्माचार्य निमित्त बनेंगे। गजब है, बड़ा बढ़िया। देखो 4 गति का चक्कर क्यों लग रहा है? पर द्रव्य से अनुराग करने का नुकसान क्या है? पर को जब हम आत्मा मान लेते हैं या पर में आकर्षण पैदा कर लेते हैं, उससे 4 गतियां खड़ी हो जाती हैं। उसका श्लोक कहते हैं, अविद्वान पुद्गल द्रव्यम यो अभिनंदति यस्य तत् न जातु जंतु समीप्यम चतुर्गति सुमुंचति।
अविद्वान, अविद्वान माने विद्वान का उल्टा, मूर्ख। हाँ, जो विद्वान नहीं है, विद्वान नहीं है माने विद्वान किसे कहते हैं मालूम है? किसे कहते? विद्वान नहीं पता है? हाँ, समझदार कह सकते हो आप, ज्ञानी कह सकते हो। हाँ, ये तो बिल्कुल आपने परिभाषा ही बता दी कि विद्वान उसे ही कहते हैं जो ये समझ सके कि क्या ग्रहण करना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। और ऐसी विद्वत्ता लगभग सभी विज्ञ पुरुषों में होती है। सर जहर और अमृत रखा है तो बताओ विद्वान क्या करेगा? जहर पिएगा कि अमृत पिएगा? अगर विद्वान होगा तो जहर छोड़ देगा, अमृत पिएगा। अरे आप विद्वानों की बात कर रहे हो, छोटे छोटे जीव जंतुओं को भी देखोगे आप, 4-5 कंकड़ डाल दो और 4-5 शक्कर के दाने डाल दो एक ही डब्बे में, तो वो क्या करेगा? कंकड़ छोड़ देगा, शक्कर के दाने खा लेगा। तो ये क्या है कि उसने हे उपादेय का निर्णय किया। तो लौकिक हे उपादेय पना तो लोगों को समझ में आ जाता है। गाय को भी आप भोजन डालोगे और भोजन में कुछ और वस्तु डालोगे तो बराबर सूंघ के, चख के समझ जाएगी वो ग्रहण करना है कि छोड़ना है। बराबर है, सब गतियों के जीवों की यही व्यवस्था है। तो यहाँ कह रहे हैं धर्म क्षेत्र की बात चल रही है। क्या हे है, क्या उपादेय है, इस बात को जो नहीं जानते हैं वे अविद्वान हैं। और वे जो अविद्वान है वे क्या करते हैं पता है? पुद्गल द्रव्यम यो अभिनंदती, वे पुद्गल द्रव्य का अभिनंदन करते हैं। वे अपनी नई डाइनिंग टेबल खरीद के लाएंगे ना, फिर ऐसा परिक्रमा लगाएंगे चारों तरफ फिर ऐसे नीचे से देखेंगे, फिर साइड से देखेंगे, फिर उसका बिल देखेंगे, फिर कार की पूजा करते हैं। क्या क्या नहीं करते हैं, पूछो मत। क्या करें? 3 लोक का नाथ सिद्धालय में विराजमान होने वाला, अनंत सुख का रसपान करने वाला पुद्गल का अभिनंदन करता है। पुद्गल का अभिनंदन करता है माने अब इसका विस्तार बहुत है। शरीर को देख देख कर अभिनंदन कर सकता है, गाड़ी को, घोड़े को, बंगले को, पैसा को। विश्व में जो कुछ भी रचनाएं हैं वे सब पुद्गल की ही रचनाएं तो हैं। आप देखो कितना फर्जीवाड़ा चल रहा है। मैं आपके घर में घुसते ही कहा, आनंद भाई ये फ्लोर बड़ा जोरदार दिख रहा है। किसकी तारीफ की थी? फ्लोर की। आनंदित कौन हुआ? ये इसको बोलते हैं पुद्गल का अभिनंदन। मतलब उसमें अपनापन महसूस कर लिया ना। पुद्गल का अभिनंदन माने किसी को अपना मान लो, यही उसका अभिनंदन होता है। और अभिनंदन, इससे बड़ा अभिनंदन क्या होता है? ये वस्तु मेरे सामने आई, यदि मैंने इसको अपना नहीं माना तो ये हो गया इसका तिरस्कार, और मैंने अपना मान लिया ये हो गया इसका अभिनंदन। यही सिस्टम चलता है ना। किसी ने आपसे कहा कि आप हमें मानो, तो आपने कह दिया हाँ, तो हो गया उसका अभिनंदन, और आपने कह दिया ना तो हो गया तिरस्कार। यही न्याय है। तो अपनेपन की दे तो बोले ये अज्ञानी जीव, अज्ञानी माने यहाँ क्या शब्द है, बहुत बढ़िया, अविद्वान। जो विद्वान नहीं है वो क्या करते हैं? वो पुद्गल का अभिनंदन करते हैं। पुद्गल का अभिनंदन करने से क्या होता है? पुद्गल के अभिनंदन से नुकसान क्या होता है मालूम है आपको? यह विद्वान, जो विद्वान पुद्गल द्रव्यम माने पुद्गल द्रव्य को, पुद्गल द्रव्य माने शरीर आदि समस्त संयोगों को अभिनंदती, अभिनंदन करता है, स्वागत करता है, उन्हें अपना मानता है, तस्य जंतु, उस जीव को, जंतु माने जंतु समझ, जंतु क्या होता है? जंतु कीड़ा, मतलब कीड़ा के साथ में कह रहे हैं बिचारा कीड़ा, क्योंकि वो बहुत आकार में छोटा होता है, सामर्थ्यहीन होता है। तो जंतु के साथ बिचारा जंतु, तो ये जंतु मनुष्यों के लिए उपयोग कर रहे हैं। कौन से मनुष्य के लिए उपयोग कर रहे हैं जंतु? वो अविद्वान जो पुद्गल को अपना मान रहा है ना, उससे कह रहे हैं वो जो जंतु है, बेचारा वो जंतु है। समीप्यम, संयोग संबंध को तत्व है पुद्गल, नरकादि 4 गतियों में जातु न मुंचती, वह 4 गतियों में घुमाता है, ले जाता है, छोड़ता नहीं है। ये तो ऐसा हो गया कि कोई ट्रेन जहां जा रही थी ना, और आप उस ट्रेन में चढ़ गए तो आप कहां पहुंचोगे? जहां ट्रेन जा रही थी।
तो ये पुद्गल संयोग 4 गति में भटक रहे थे, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, तुमने उन्हें अपना मान लिया, तो अब तुम कहाँ जाओगे? अब वो 4 गति में ले जाएंगे, अब बीच में नहीं उतारेंगे आपको। सारभूत बातें है, यदि आप थोड़ी भी बुद्धि बची हो तो आप ये निर्णय कर लो, जीव अलग तत्व है, पुद्गल अलग तत्व है, और दोनों तत्वों को एक करने की आवश्यकता नहीं है, वे दोनों को भिन्न रहने दो। यदि दोनों को एक करोगे, यदि उसका आप समादर करोगे, उसका अभिनंदन करोगे, उसे अपना जानोगे, तो फिर संसार चतुर्गति परिभ्रमण का वो हेतु बनेगा। देखो क्या करें, 47 नंबर, आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार बहिस्थिते जायते परमानंद कश्चित् योगेन योगिना। कोई योगी अपने योग के द्वारा जायते परमानंद, परम आनंद में चले जाते हैं, परम आनंद को प्राप्त हो जाते हैं। कैसे परम आनंद को प्राप्त हो जाते हैं? आत्मानुष्ठान निष्ठस्य, आत्म अनुष्ठान में निष्ठ हो गए हैं, माने आत्मा में स्थित हो जाते हैं। व्यवहार बहिस्थिते, और बाहर का जो व्यवहार है उसे छोड़ देते हैं। बहिर्स्थिते, दूर से ही छोड़ देते हैं, बाहर के व्यवहार को दूर से छोड़ देते हैं, आत्मा में स्थित हो जाते हैं। ऐसे योगी जन कश्चितानंद, मतलब कश्चित योगेन योगिनः, वे योगी जन परमानंद जायते, परमानंद को प्राप्त कर लेते हैं। जब से यह ग्रंथ प्रारंभ हुआ है सिर्फ आंखें खोलने का काम कर रहे हैं कि तुम कहाँ अटक गए हो, किससे एकत्व ममत्व कर लिया है, किससे अपनापन स्थापित कर लिया है, किसमें कर्तृत्व कर लिया है, कि जो शरीर और संयोग स्वयं प्राप्त हुए थे, वे शरीर और संयोग मैंने प्राप्त किए हैं, मैंने इकट्ठे किए हैं। उल्टी बुद्धि तो यहां से शुरू हो गई, अब उससे सारे राग द्वेष खड़े हो रहे हैं। समाधान क्या निकला कि ये शरीर और संयोग तो अपने आप आए थे, तो जो अपने आप आए थे वो अपने आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो तुम्हें क्या करना है? तुम हो कौन पहले ये बताओ, जीव या पुद्गल? जीव। तो जीव का स्वभाव है जानना। क्या है जीव का स्वभाव? जानना। तो हम क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं। जानो 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 जानो, नहीं बोले करें क्या हम, कि करो मत, जानो, तो फिर हमारा काम हो जाएगा। उसे लग रहा है कि जानना कोई काम ही नहीं, और सबसे बड़ा काम जानना ही है। बाहर में कुछ उठापटक नहीं करना है भैया, कोई वस्तु लेनी हो, कोई वस्तु देनी हो, ऐसा नहीं है। यहाँ तो सिर्फ ज्ञान में सम्यक निर्णय करना है, और ज्ञान में सम्यक निर्णय हुआ तो आत्मा का आनंद प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि अभी जो दुख है वो कहाँ से आ रहा है? अज्ञान से। तो सुख कहाँ से आएगा? ज्ञान से। इतने सरल सरल उपाय हैं। 48 आनंदो निर्दहत्युद्धम कर्मेंधन मनारतम न चासौ खिद्यते योगी बहिर्दुःखे स्वचेतनः। आनंदो स आनंदो, वो जो आनंद है, यानी आत्मा से उत्पन्न आनंद है, वो कैसा आनंद है मालूम है? निर्दहती, निर्दहती माने नष्ट कर देती है, जला देती है। उद्धम कर्मेंधन, उद्धम कर्मेंधन माने खूब प्रज्वलित होते हुए कर्म रूपी ईंधन को, अनारतम निरंतर। कि जो अभी देखो पीछे श्लोक, पीछे जो श्लोक चला गया ना, उससे इसे कनेक्ट करना। पीछे वाले श्लोक में क्या था कि योगी आनंद में थे, आत्मा के आनंद में थे, परद्रव्य से कनेक्शन खत्म कर लिया। अब उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा है शरीर बूढ़ा हो रहा है कि जवान रह रहा है, उन्हें इससे फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि लाखों रुपया आ गए हैं कि लाखों रुपया चले गए हैं। उन्होंने समस्त पर से भेद विज्ञान करके स्वस्थित हुए, तो आत्मा का आनंद उन्होंने लेना शुरू कर दिया। तो पता ही है, आत्मा का आनंद लेना शुरू कर दिया तो क्या हुआ कि जैसे ही आत्मा का आनंद लेना शुरू कर दिया तो जो कर्म थे
वे धू धू कर जलने लग गए, लगातार नष्ट होने लगे। न च असौ खिद्यते योगी बहिर दुखेशु अचेतनः। ये कहते हैं कि वह योगी आत्मा में मगन रहो, कि आत्मा में मगन रहने से क्या होगा कि आनंद आएगा ना, तो आनंद से क्या होगा, वो सारे के सारे कर्म जल जाएंगे। कर्मों को झड़ाने के ही तो पुरुषार्थ कर रहे थे, तो कर्म झड़ जाएंगे, ऐसा है। हाँ, कर्म में झड़ने की बात नहीं है, गाथा में तो आनंद में रहने की बात है कि तुम तो पहले तो आनंद में रह रहे थे, अब उसका इफेक्ट बता रहे हैं कि वो जो आनंद में रहता हुआ योगी है वो बाहर के अचेतन पदार्थों से प्रभावित नहीं होता है, वो तो आनंद में रहता है, और वो आनंद में रहता है तो कर्म जलते रहते हैं। देखो इसका सीधा सीधा अर्थ मैं नीचे से पढ़ देता हूं तो और इजी हो जाए। वह आनंद माने आत्मा में उत्पन्न हुआ आनंद प्रचुर कर्म ईंधन को निरंतर जला देता है, और वह योगी बाहर के दुखों में अचेतन रहने से, यानी बाहर के दुखों से अनजान रहने से खेद को प्राप्त नहीं होता है। बात वही है, कौन सी, कि अब उसने पर को पर मान लिया ना, तो पर का कोई भी परिणमन उसे पीड़ित नहीं कर रहा है। सामान्यतया क्या हो रहा था कि पर का परिणमन मुझे पीड़ा पहुंचा रहा था। पर का परिणमन पीड़ा कैसे पहुंचा रहा था, क्योंकि मैंने उसमें अपनापन स्थापित किया था, मैं जैसा सोच रहा था वैसा परिणमन नहीं हो रहा था। जैसे मैंने मन ही मन में सोच लिया कम से कम 100 साल जीऊं, बराबर है। कैसे सोच लिया आपने 100 साल जिए हैं, ये प्लान कैसे किया आपने, परद्रव्य का सोच लिया, तो उसमें अपनी कुछ चलेगी नहीं चलेगी। अच्छा, फिर आपने सोच लिया कि मरते दम तक निरोगी रहूं, इसमें अपनी कुछ चलेगी। फिर सोचा कि मेरे आसपास के जो संयोग होंगे वो मेरी हेल्प करते रहें, इसमें आपकी चलेगी। क्योंकि जहां जहां आप कल्पनाएं करोगे आचार्य वहां वहां प्रश्न पूछेंगे आपसे पलट के। हम क्या कल्पना के लोग हमारी हेल्प करते रहें, तो आचार्य पूछेंगे पहले तुम अपनी बताओ तुमने कितनों की हेल्प कर दी है। वहां तो खाली खोखा है, तो जब तुम्हारे खाली खोखा तो वहां से तो सारा सिस्टम तो दुनिया एक ही जैसी चीजों से बनी हुई है ना। तो आप तो ये स्वीकार कर लो, क्या स्वीकार कर लो, कि परद्रव्य का कोई भी परिणमन मुझे खेद खिन्न नहीं कर सकता है। मतलब आत्मरुचि इतनी उग्रता से हो कि शरीर आदि संयोगों का कोई भी परिणमन मुझे दुखी करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि इनका नाश मेरा नाश नहीं है, इनकी वृद्धि मेरी वृद्धि नहीं है, इनकी हानि मेरी हानि नहीं है। मैं तो प्रचुर आनंद में बैठा हुआ हूँ, तो बाहर की कोई भी व्यवस्था से मुझे सुख दुख का दुख होता ही नहीं है, परेशानी होती ही नहीं है। देखो 49 नंबर अविद्या विदुरम ज्योति परम ज्ञानमयम महत् तत्प्रष्टव्यम तद्देष्टव्यम तद्द्रष्टव्यम मोक्षुहि। क्या बात है। अविद्या विदुरम ज्योति परम ज्ञानमयम महत्। अविद्या विदुरम, अविद्या को दूर करने वाली जो ज्योति है, कैसी है वो ज्योति, ज्ञानमयी ज्योति है वो, ज्ञानमयी ज्योति। वो ज्ञानमयी ज्योति कैसी है कि मुमुक्षु भी, यानी मुमुक्षुओं को तत्प्रष्टव्यम, उसके विषय में पूछना चाहिए, तत्ष्टव्यम, उसकी वांछा करना चाहिए, तद्द्रष्टव्यम, उसका अनुभव करना चाहिए। जहां से आनंद झर रहा था ना, वो आनंद क्या था, वो ज्ञान ज्योति थी। वो ज्ञान ज्योति कैसी थी, अविद्या को दूर करती हुई। कौन सी अविद्या को दूर करती हुई, मिथ्या दर्शन रूप जो अविद्या है, पर पदार्थ मेरा है ये जो अविद्या है, पर में अपनापन जो है ये जो अविद्या है, पर में आकर्षण जो है वो अविद्या है। पर सुहा रहा है माने आप ठगाए जाओगे। क्यों ठगाए जाओगे, क्योंकि पर का कोई ठिकाना नहीं है। जिसका ठिकाना नहीं है वो तुम्हें सुहा रहा है, तो वो तो नष्ट होने वाला है। जैसे आकाश में जो रचनाएं बनती हैं उनसे स्नेह करेंगे तो क्या मतलब निकलेगा, वे तो नष्ट होने वाली है।
तो उदाहरण में तो हमको समझ में आ गया। तो ये जो रचनाएं आपको फिजिकल दिख रही हैं, ये रचनाएं में ही तो नष्ट होने वाली हैं। काम में लेना पड़ जाए अलग बात है, आसक्ति नहीं है, सिंपल सी बेटर है। तो कहते हैं कि अविद्या को दूर करने वाली जो परम ज्योति है, ज्ञानमयी, मुमुक्षुओं को तो उसी के विषय में बात करना चाहिए। मुमुक्षुओं को तो वही इष्ट लगना चाहिए, मुमुक्षुओं को तो उसी का अनुभव करना चाहिए। तत्प्रष्टव्यम तदेष्टव्यम तद्द्रष्टव्यम मुमुक्षुभिः, मुमुक्षुओं को तो वही पूछना चाहिए, उसी के बारे में अनुभव करना चाहिए और उसी की वांछा करना चाहिए। क्यों? पर के बारे में सारी चर्चाएं हम पहले बता चुके हैं कि पर से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। परम परह परो ततो दुखम, पर तो तुम्हें दुखी करेगा। सुखी होना चाहते हो कि हाँ होना चाहते हो, तो पर से नाता तोड़ लो, पर से लेना देना मत रखो। ये श्लोक क्या कह रहा है? ये आपको पॉजिटिव मार्ग दे रहा है। अभी तक नेगेटिव माने नास्ती से बात कर रहे थे, पर की ओर मत जाओ, पर की ओर मत जाओ, पर की ओर मत जाओ। तो बोले हम करें क्या? कि तुम एक काम करो, परम ज्ञान ज्योति जो है ना, वो समस्त अविद्याओं को नाश करने वाली है। उस परम ज्ञान ज्योति के बारे में पता लगाओ, उस परम ज्ञान ज्योति को आप चाहो, उस परम ज्ञान ज्योति का अनुभव करो। कौन है वो परम ज्ञान ज्योति? आत्मा। उसी में डूब जाओ, उसी में रम जाओ, उसी में जम जाओ। मुमुक्षुओं को तो वह ज्ञानानंद स्वभावी परम ज्योति ही अभीष्ट है, वही योग्य है, वही चाहने लायक है, वही रमने लायक है। 50 नंबर का श्लोक, ये इस ग्रंथ का अंतिम श्लोक है। एक और श्लोक है इसके बाद, लेकिन वो श्लोक तो ग्रंथ पूरा होने के बाद का श्लोक है। मतलब ग्रंथ के फायदे बताएंगे। जैसे अपन जो फायदे नहीं बताओ लोगों को तो फिर माल बिकता नहीं ना। जैसे णमोकार मंत्र अपन पढ़ते हैं, मालूम है, तो साथ में 2 लाइनें और पढ़ते हैं कई जगह। कौन सी? ऐसो पंचडमो यारो सव पाव पणासणो मंगलाणंचा सव्य सिम पर्णम हो ही मंगलम। ये क्या था? ये णमोकार मंत्र है कि नहीं? ये णमोकार मंत्र नहीं है तो क्या है? इसमें तो णमोकार मंत्र के फायदे बताए। क्या बताया इसमें? णमोकार मंत्र के फायदे बताए हैं। जबकि 2 गाथाएं हैं, ये णमोकार मंत्र अलग गाथा है, ये अलग गाथा है। णमोकार मंत्र लिया है सठखंडागम से, ग्रंथ में से, और ये गाथा ली है मूलाचार में से। तो 2 ग्रंथों से मिला के एक जगह, क्योंकि णमोकार मंत्र की महिमा मूलाचार में बताई थी, लेकिन हमें पता था कि तुम णमोकार मंत्र पढ़ोगे नहीं, तो हमने साथ में ही रख दी उसे। तो कई जगह तो साथ में ही छाप देते हैं। तो णमोकार मंत्र भी पढ़ते हैं, तो ओरिजिनल मंत्र तो णमोकार मंत्र है, पंच नमस्कार मंत्र, जिसको अपन अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु को अपन याद करते हैं। साथ में क्या बोलते हैं? ऐसो पंच, यह णमोकार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है, मंगलों में पहला मंगल है। ये क्या है? ये णमोकार मंत्र के फायदे। तो ऐसे ही अभी ये जो श्लोक है, अभी तो ग्रंथ चल रहा है, अभी ग्रंथ पूरा नहीं हुआ है। इस श्लोक के बाद एक श्लोक और आएगा। वो श्लोक किस बात का आएगा? ग्रंथ के फायदे। अभी तो इस श्लोक को देखते हैं क्या है। जीवो अन्य पुद्गलाश्चन्य इत्यौसौ तत्व संग्रह यदन्योदुच्यते किंचित अर्थोसौ यद अन्युदुच्यते किंचित सोस्तु तस्यैव विस्तरः। कि जीवो अन्यः, जीव अन्य है, पुद्गलाश्च अन्य, पुद्गल भी अन्य है, इत्य असु तत्व संग्रह। क्या कह रहे हैं? यह है तत्व का सार। ये श्लोक आपने सुना होगा अलग शब्दों में, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, आगे जो कुछ और है या ही को विस्तार, वो यहीं से लिया है। ये कह रहे हैं जीवो अन्य, जीव अन्य है, पुद्गलाश्च अन्य, पुद्गल अन्य है। कैसे अन्य है? जीव के लक्षण अलग हैं, पुद्गल के लक्षण अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं। इति असौ तत्व संग्रह, इत्यसौ तत्व संग्रह माने यही तत्व का सार है। यद अन्यत उच्यते किंचित, अब जो कुछ भी अन्य जगह कहा गया है, सो अस्तु तस्यैव विस्तरः,
वह तो सब इसी का विस्तार कहा गया है। मूल बात कितनी सी है सब मुझे याद नहीं रहता है, मेरी बुद्धि बहुत कम है, मेरा बुढ़ापा आ गया है, पंडित उनके ये पढ़ो वो पढ़ो फलाना पढ़ो ठिकाना पढ़ो। तो उनके लिए समरी बता रहे हैं। पिछले 8 दिन में कुछ समझ में ना आया हो तो कृपा करके इतना समझ लो कितना, जीवो अन्य पुद्गलाश्चन्य इत्यसौ तत्व संग्रह यदन्यदुच्यते किंचित सोस्तु तस्यैव विस्तरः। कि जीव अन्य है, पुद्गल अन्य है, इति असौ तत्व संग्रह, यही तत्व का सार है। यद अन्यत उच्यते किंचित, जो कुछ भी जहां अन्य जगह कुछ कहा गया है, सो अस्तु तस्यैव विस्तरः, वह तो इसी का विस्तार है, वह तो इसी की विस्तृत चर्चा की गई है। तो पूरे ग्रंथ का सार यदि हम कहना चाहें तो क्या है? जीव जुदा पुद्गल जुदा। हम अज्ञानियों ने क्या किया? जीव और पुद्गल को मिला दिया। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नास मान। तो अब भेद विज्ञान करके इतना सा निर्णय कर लो कि शरीर आदि संयोग भिन्न है, आत्मा भिन्न है, इनके रहने नहीं रहने पर भी मेरे नहीं रहने का कोई संबंध नहीं है। मेरी स्वतंत्र सत्ता है, मैं आत्मा हूँ। शरीर आदि संयोग नहीं भी रहेंगे तो भी मैं रहूँगा। पहले भी जब शरीर आदि संयोग नहीं थे तब भी मैं था, आगे भी मैं रहूँगा। तो आपको बंदूक लेके भी छाती पे आ जाए, हम तो गोली चला देंगे, तो उससे कहना जीव जुदा पुद्गल जुदा। देखो, सम्यक दृष्टि हो गए तो आनंद लूटोगे, मिथ्या दृष्टि हो गए तो थर थर कांपोगे। हे मर गए मर गए मर गए, बचा लो बचा लो बचा लो। हॉस्पिटल में गया और डॉक्टर ने लिख के दिया कि तुमको फलाना फलाना रोग हो गया, अब तुम्हारे पास 1 साल से ज्यादा नहीं है। तो डॉक्टर को बोलना चाहिए, इधर आओ डॉक्टर, जीवो अन्य पुद्गलाश्चन्य। नो शॉकिंग न्यूज। जिन शासन में झटके लगने वाले समाचार हैं ही नहीं, क्योंकि यहां अविद्वान नहीं रहते हैं। हे और उपादेय का निर्णय करने वाले विद्वान रहते हैं, समझदार लोग रहते हैं। जो विज्ञ लोग हैं वहां क्या प्रॉब्लम है? भाई गाड़ी खराब हो गई तो ये कोई विषय है टेंशन का? क्यों टेंशन का विषय नहीं है? गाड़ी अन्य है, मैं अन्य हूं। गाड़ी खराब हुई है ना, मेरा क्या बिगड़ा है? अब बोले अब शरीर खराब हो गया, घर पे नहीं जा सकते हैं ना, घर पे। अरे घर में ही है, आज तक घर से बाहर निकला नहीं। बोलो चैतन्य स्व चतुष्टय छोड़कर कहां जाए? ये तो अज्ञानियों की कल्पना है भैया। क्या कहोगे? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्यत करोति किम पर। चलो एक और श्लोक, अभी कहाँ, बहुत बढ़िया। अभी रुक जाओ, अभी हाँ जिनवाणी स्तुति होने वाली है। इष्टोपदेशमिति सम्यकधीत्य श्रीमान् मानापमान समतां समताद्वितन्य मुक्ताग्रहो विनिवसन् सजने वनेवा मुक्तिश्रियं निरुपमामुपयाति भव्यः। ये कहते हैं, ये जो इष्टोपदेश ग्रंथ है, इसका आश्रय लेकर जो श्रीमान सज्जन लोग हैं वे फिर बड़े बड़े बढ़िया रसीले, मतलब क्या कहते हैं, आत्मा के स्वाद को चखने वाले होने जैसे मान अपमान समताम, मान और अपमान में समता धारण कर लेते हैं। मुक्ताग्रहो, आग्रहों से मुक्त हो करके, मान अपमान में समता धारण करके, मुक्ताग्रहो आग्रहों से मुक्त होकर, निवसन वे रहें सजने वनेवा, स्वजनों के पास या जंगलों में। मुक्ति श्रियम, मुक्ति रूपी लक्ष्मी, निरुपम, जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती है, वह उन्हें मिल ही जाती है। ऐसे वो लोग भव्य कहलाते हैं। माने ऐसे भव्यों को मुक्ति श्री प्राप्त हो ही जाती है। किन लोगों को? जो इस इष्टोपदेश ग्रंथ का अभ्यास करते हैं, इस इष्टोपदेश ग्रंथ का आश्रय लेते हैं। ऐसे श्रीमान
मान अपमान की सीधा सीधा मैसेज है, अब आप मान अपमान की परवाह मत करो। अब आप जंगल में बैठे हो या घर में बैठे हो, इस बात का विचार मत करो। अपने सभी पूर्व आग्रहों को छोड़ दो और इस ग्रंथ का रसपान करो। देख लेना, मुक्ति श्री की होम डिलीवरी होगी। तुम्हारे घर आएगी मुक्ति, तुम्हारे घर आएगी, मोक्ष तुम्हारे घर आएगा। क्यों? क्योंकि मोक्ष दूर क्यों है? मैं राग द्वेष करता रहता हूं। कि राग द्वेष क्यों करता रहता हूं? क्योंकि वस्तु का स्वरूप नहीं समझता हूं। वस्तु का स्वरूप समझे तो राग द्वेष उत्पन्न ही नहीं होते हैं। बोलो 2 रुपए का बलून फूट जाए तो किसी को नाराजगी होती है, परेशानी होती है, घबराहट होती है, एंजाइटी, डिप्रेशन कुछ होता है? क्यों नहीं होता है? वैसे वो तो फूटने के लिए था, लेकिन बच्चे को टेंशन होती है, होती है। क्यों? वो मान रहा था नहीं फूटना चाहिए। तो यही हालत हमारी है। हमारे शरीर में कुछ होता है, हम बेचैन होते हैं, आचार्यों के पास जाते हैं, आचार्य के देश में बेचैनी वाली क्या बात है, ये तो गुब्बारा है, फूट नहीं था। मनुष्य गति की मैन्युफैक्चरिंग गारंटी अंतर्मुहूर्त, उसके बाद तो बोनस चल रही है। मतलब जो भी लाइफ है आपकी एक्स्ट्रा जी रहे हैं भाई साहब। वो चाइना का मोबाइल था ना, 1 साल से ज्यादा चल गया तो संतोष है कि नहीं आपको? नहीं है। तो इस विषय में क्या दम है? और हम आंखों से देख रहे हैं 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का, 50 साल का, 100 साल का होशियार मूर्ख, रोज योगा करने वाले योग गुरु 3 किलोमीटर चल के गए और अटैक आया, चले गए। फिट रहने वाले, जिम जाने वाले, कोई उसका भेदभाव नहीं पड़ रहा है, सबके टिकट कट रहे हैं। तुम्हारा क्या प्लानिंग है बोलो? जीवो अन्य पुद्गल अन्य तो कोई समस्या नहीं है। समस्या ये है जब हम परद्रव्य में मिलावट कर देते हैं, फिर भी ना समझ में आया हो तो इस ग्रंथ का पुनः पुनः अभ्यास करना चाहिए। और ये तो इतनी प्रेरणा दे रहे हैं, चाहे आप जंगलों में रह रहे हो, चाहे घर में रह रहे हो, मैंने बढ़िया से बढ़िया परिस्थिति हो या खराब से खराब परिस्थिति हो, आप तो इस ग्रंथ का अभ्यास करो, मुक्ति श्री आपको मिल जाएगी। ऐसे भगियों को मुक्ति श्री की प्राप्ति हो ही जाएगी। देखो, इष्टोपदेश का अच्छी तरह से अभ्यास करके बुद्धिशाली भव्य अपने आत्मज्ञान से मान अपमान में समता का विस्तार करके आग्रह छोड़कर नगर में अथवा वन में निवास करता हुआ उपमा रहित मुक्ति श्री लक्ष्मी को प्राप्त करता है। मतलब उसे अब कल्याण होना ही होना है। इस तरह से इष्टोपदेश ग्रंथ की थोड़ी सी चर्चा अपन ने की, बहुत कम अर्थ किया अपन ने, कोशिश की कि एक बार अपन उसको रफ देख ले में। अब इसका पुनः एक बार पढ़ना और एक एक पंक्ति को अच्छी सी गहराई से पढ़ना, अंडरलाइन करके पढ़ना, और जो श्लोक अच्छे लगे उनका रट्टा मार लेना याद कर लेना, तो आपको ये बड़ा रस आने लग जाएगा। ये मैं तो इतना प्यारा लगा मुझे तो ग्रंथ कि अभी कभी फुर्सत से इसको विस्तार से चलाऊंगा। मतलब एक एक श्लोक में इसमें बहुत खजाना। मैंने टीका नहीं पढ़ी अभी, सीधा श्लोक पढ़ता, अर्थ अन्वयार्थ भी पूरा नहीं पढ़ा कहीं तो सीधा अर्थ बढ़ के आगे बढ़ गए। ग्रंथ बहुत बढ़िया है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी के चरणों में नमोस्तु। और इस ग्रंथ के अभ्यास पूर्वक हमने ये सत्र अपना संपन्न किया। जय महाराज। बिल्कुल। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।